हेलो दोस्तों, मैं हूँ उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने किया था राजस्थान के नवीन जो ज़िले बने हैं उन ज़िलों का अध्ययन किया था। और आज हम उससे आगे राजस्थान की सीमाओं पर जो ज़िले स्थित हैं या राजस्थान की सीमाओं पर जो राज्य है उनके ज़िले स्थित हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान का जो मैप है, जो राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में अपन अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का मैप है और इस मैप में अपने को देखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये राजस्थान का मैप और राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही लगती हैं, तो उनके बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान से। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं वो लगती हैं पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है। जो उत्तर की तरफ हैं, उत्तर की तरफ जो राज्य हैं उसका नाम है पंजाब। पंजाब से भी सीमा लगती है। उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा से भी सीमा लगती है। फिर पूर्व की तरफ यूपी से लगती है सीमा। जो दक्षिण पूर्वी हैं एमपी से सीमा लगती है। पश्चिम दक्षिण में गुजरात के साथ सीमा लगती है। तो अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो 5 राज्य के साथ सीमा लगती है: पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। ठीक है, और पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ 877 किलोमीटर। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि सर्वाधिक सीमा है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो आपका आंसर आएगा एमपी। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा लगती हैं। कितनी लगती हैं? 1600 किलोमीटर। अगर पूछा जाए न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती हैं, तो आंसर आएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। ये तो हुआ मोटे मोटे तौर पर बात। ठीक है, तो अपन देखेंगे अब पाकिस्तान के साथ किन ज़िलों की सीमा लगती है राजस्थान के, और पाकिस्तान के किस प्रांत और ज़िलों की सीमा लगती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको देख लेते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपको टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो आपका आंसर होगा 4850। और अंतर्राष्ट्रीय को भी अपन जोड़ लिया जाए, कितनी है? 1070।
तो टोटल अगर पूछा जाए कितनी है 5,920 किलोमीटर। तो राजस्थान की अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 5,920, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय 1,070 पाकिस्तान से लगती है। उसका नाम क्या है रेड क्लिफ लाइन। किसके नाम पर पड़ा? जो इस समय विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय जो वकील थे जिनकी मध्यस्थता से ये सीमा का निर्धारण हुआ, उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। उनके नाम से ही इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा गया। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए ये राजस्थान का मैप था और राजस्थान के मैप में इधर पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। कौन कौन से प्रांत हैं? एक तो हैं सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। दूसरा है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। दो प्रांत हैं जिनकी सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। अब जो पंजाब प्रांत है इनके 3 जिले हैं, उनकी सीमा लगती है। और सिंध प्रांत हैं, इसके 6 जिले हैं, उनकी सीमा लगती है। कितने जिले हैं? 6 जिले। और पंजाब के 3 जिले हैं जिनके साथ सीमा लगती है। कौन कौन से जिले हैं उनका नाम देख लेते हैं। एक का नाम है बहावल नगर, बहावल नगर। उसके नीचे बहावलपुर। उसके नीचे रहीम यार खान, रहीम यार खान। ये 3 तो हैं पंजाब प्रांत के जिले। ठीक है, अब अपन देखेंगे सिंध प्रांत के जिले कौन कौन से हैं। देखना, एक है घोटकी, दूसरा है सुकूर, तीसरा है खैरपुर, चौथा है संघर, पांचवा है उमरकोट, और छठा है थार पारकर। ये हैं पाकिस्तान के वे जिले जिनकी सीमा हमारे राजस्थान से लगती हैं। कितने जिले? 9 जिले हुए टोटल, 3 पंजाब प्रांत के, 6 सिंध प्रांत के। ठीक है, अब अपन देखते हैं इधर हमारा क्या है राजस्थान। ये वाला एरिया है वो राजस्थान का है। और राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं? जो पहले जो लगते थे वो 4 ज़िले थे। अभी एक नया ज़िलों का विभाजन हुआ है, उसके बाद में जो ज़िले लगेंगे वो 5 लगेंगे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गंगानगर, ठीक है। फिर गंगानगर से और बीकानेर से अलग हुआ उस ज़िले का नाम क्या था? अनूपगढ़। ये अनूपगढ़ ज़िला है ना, वो गंगानगर और बीकानेर 2 ज़िलों से मिलकर बना है। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। मान लीजिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन वो पाकिस्तान की सीमा है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पंजाब प्रांत के कितने ज़िले लगते हैं? 3, सिंध प्रांत के 6 और राजस्थान के 5 ज़िले। ठीक है, अगर अभी जो नवीन सीमांकन है वो अभी होना है। नवीन सीमांकन जो अनूपगढ़ बना है उसकी सीमा आनी है, बाकी है। ठीक है, इसका मतलब अगर अपने को पूछा जाए किन किन ज़िलों की कितनी सीमा लगती हैं, तो देखना जो गंगानगर हैं उसकी जो सीमा लगती है वो
10 किलोमीटर लगती हैं। बीकानेर की जो लगती हैं वो 168 किलोमीटर लगती हैं। जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर जो सीमा है वो लगती है। ठीक है, तो गंगानगर की 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228 ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में स्थित है उसके बारे में चर्चा हमने की। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 2 पॉइंट पूछ लेते हैं कभी कभार, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी देख लेना। जो गंगानगर है, गंगानगर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है, और वहाँ से लेकर शाहगढ़, शाहगढ़, और ये शाहगढ़ कहाँ आया हुआ है? बाड़मेर के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है, शाहगढ़ बाड़मेर तक स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा, ये मैप है, इस मैप से अपन ने यहाँ की अपन चर्चा कर ली है। ठीक है, यहाँ की अपन ने चर्चा की ली है। ये हैं इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं उसकी अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन बात करेंगे पंजाब की। कहाँ से? यहाँ की बात करेंगे, राजस्थान और पंजाब की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो बॉर्डर है राजस्थान और पंजाब का, तो कौन कौन से ज़िले लगते हैं? ये हैं पंजाब और ये हैं राजस्थान। ठीक है, सीमा कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है, अब पंजाब के कौन कौन से ज़िले हैं? 2 ज़िले। कौन कौन से पंजाब के? एक है मुक्तसर और दूसरा है फजीलका। एक मुक्तसर, दूसरा है फजीलका, ये हैं दोनों पंजाब के। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं? एक लगता है गंगानगर, एक लगता है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो कितने कितने ज़िले हुए? 2 ज़िले राजस्थान के पंजाब के साथ लगते हैं, 2 ज़िले पंजाब के राजस्थान के साथ लगते हैं। 89 किलोमीटर सीमा हो गई। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे पंजाब से हो गया, फिर अपन बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की बात करने वाले हैं। तो अपन मान लेते हैं ये हरियाणा का बॉर्डर है। ये कौन है? हरियाणा, और ये है राजस्थान। ठीक है, कितने किलोमीटर हैं? 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262 किलोमीटर हरियाणा और राजस्थान। अब अपन देखेंगे हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखना, एक है सिरसा, सिरसा, फिर आएगा फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिर आएगा हिसार, फिर आएगा हिसार, फिर आएगा भिवानी, भिवानी, फिर आएगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी, फिर आएगा मेवात, मेवात, इसको कभी कभार नूह भी कह देते हैं। ठीक है, तो कितने ज़िले हुए? 4 और 3 7, टोटल कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले जिनकी सीमा लगती हैं राजस्थान के साथ। हरियाणा के कौन कौन से ज़िले? तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। अब राजस्थान के
जो नवीन जिलों का वर्गीकरण हुआ है उसके साथ अपन देखते हैं कितने जिले बनते हैं। ठीक है, एक आएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद आएगा चूरू, चूरू। फिर आएगा झुंझुनू, झुंझुनू। देखिए पहले सीकर के साथ हरियाणा की सीमा लगती थी, अब क्या हुआ, सीकर से जो एक नवीन जिला बना है जिसका नाम है नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना। ये नीम का थाना है वो नवीन जिला है, और ये नवीन जिला किन दो जिलों से बनकर बना है, ये भी दो जिलों से मिलकर बना है, एक तो झुंझुनू, दूसरा है सीकर। ठीक है, तो नीम का थाना की लगेगी, अब सीकर है वो कैंसिल हो गया, हरियाणा के साथ सीमा लगना। ठीक है, तो नीम का थाना की, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सीकर के बाद में पहले जयपुर की भी लगती थी, अब जयपुर की जगह जो सीमा लगेगी वो लगेगी कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड की, कोटपुतली बहरोड। ये भी दो जिलों से मिलकर बना है, बहरोड अलवर, कोटपुतली जयपुर। तो जयपुर और अलवर से मिलकर बना बहरोड कोटपुतली। ठीक है, इनकी भी सीमा लगेगी। फिर अलवर की भी सीमा लगेगी, अलवर। ठीक है, अलवर के बाद में पहले भरतपुर की लगती थी, इस बार भरतपुर की नहीं लगेगी। किस जिले की लगेगी, वो लगेगी डीग की, डीग। ठीक है, अलवर डीग। अब एक अलवर से और जिला अलग हुआ है जिसका नाम था खैरथल, खैरथल तिजारा। ये नाम दो अक्षर का है, लेकिन ये अलवर से एक ज़िले से ही अलग हो रखा है। ठीक है, तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगी, तो देखना हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, नीम का थाना 4, कोटपुतली 5, अलवर 6, डीग 7, खैरथल तिजारा 8। ठीक है, तो 8 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती हैं। ठीक है दोस्तों, अपन अभी आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखना हमने पंजाब की बात कर ली, हरियाणा की बात कर ली है, अब अपन बात करेंगे इधर यूपी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये यूपी है, इस साइड में ये यूपी है, और इधर अपना राजस्थान है। अब अपन देखेंगे कि यूपी के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो यूपी के 2 ज़िले लगते हैं, 2 ज़िले यूपी के लगते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखना, एक तो आगरा है और दूसरा मथुरा है। एक आगरा, दूसरा मथुरा। अब राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो यूपी से लगने वाले हैं, तो यहाँ पर पहले तो लगते थे 2, इस बार लगेंगे 3। कौन कौन से ज़िले लगने, एक तो है डीग, एक डीग, एक तो है डीग, दूसरा भरतपुर, और तीसरा धौलपुर, धौलपुर। ये जो डीग है वो किससे अलग हुआ, भरतपुर से अलग हो रखा है। ठीक है, तो इस बार 3 जिलों की सीमा यूपी के साथ लगती हैं। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बात करने वाले हैं। तो हमने पंजाब पढ़ लिया, हरियाणा पढ़ लिया, यूपी भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे एमपी की। ठीक है, एमपी के साथ कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो मान लीजिए ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से अपन इधर हैं कौन, एमपी, और ऊपर है राजस्थान। पूछा जाए कि कितना किलोमीटर बॉर्डर है, तो 1600 किलोमीटर बॉर्डर। ठीक है,
अब हम बात करेंगे एमपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं पहले नंबर पे। एक नाम है मुरैन। मुरैन। फिर अपन बात करेंगे श्योपुर। श्योपुर। फिर अपन बात करेंगे शिवपुरी। शिवपुरी। फिर अपन बात करेंगे गुना। फिर अपन बात करेंगे राजगढ़। राजगढ़। फिर आगे जो सीमा लगेगी वो लगेगी आगर मालवा। आगर मालवा। फिर लगेगी नीमच, मंदसौर। नीमच, मंदसौर, रतलाम। रतलाम। फिर लगेगी झाबुआ। झाबुआ। कितने जिले हुए? मुरैन 1, श्योपुर 2, शिवपुरी 3, गुना 4, राजगढ़ 5, आगरा मालवा 6 और नीमच 7, मंदसौर 8, रतलाम 9 और झाबुआ 10। तो 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती हैं। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करेंगे धौलपुर। धौलपुर। फिर करौली। फिर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। फिर जो सीमा लगेगी कोटा। फिर बारा। फिर झालावाड़। फिर कोटा, बारा, झालावाड़। ये जो मालवा का प्रदेश है ना, हाड़ौती का, उसमें 3 जिलों के साथ लगती है, बूंदी के साथ नहीं लगती है। फिर लगेगी चित्तौड़ के साथ। चित्तौड़। और जब चित्तौड़ के साथ लगेगी और जो चित्तौड़ का 2 भाग है ना, चित्तौड़ और रावत भाटा, उनके बीच में जो भाग है भीलवाड़ा का, वो भीलवाड़ा के साथ भी सीमा लगती है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की भी सीमा लगती है। तो कितने जिले हुए? धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बांसवाड़ा 12, 5, झालवाड़ा 6, चित्तौड़ 7, भीलवाड़ा 8, प्रतापगढ़ 9, बांसवाड़ा 10। ये 10 जिले हुए जो सीमा बनाते हैं एमपी के साथ। ठीक है, अब अपन आगे बात करने वाले हैं। तो हमने एमपी के साथ भी सीमाओं का वर्गीकरण देख लिया। अब बात करेंगे गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के ज़िले जो गुजरात से सीमा बनाते हैं और गुजरात के वे ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अपन बॉर्डर खींच लेते हैं। यहाँ से बॉर्डर है राजस्थान और गुजरात का। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं राजस्थान, नीचे लिख देते हैं गुजरात। कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 1022 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं वो लिख देते हैं। 1 बाड़मेर। ठीक है, 2 जालोर, 3 सांचौर। ये सांचौर है ना, ये जालोर से ही अलग हो रखा है। ठीक है, इस बार जो नया जो वर्गीकरण हुआ है ना, उसके तहत जालोर से अलग हुआ था सांचौर। ठीक है, फिर सिरोही।
सिरोही, फिर उदयपुर, उदयपुर, फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कौन कौन से ज़िले? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ये जो ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो जालोर सीमा बनाता था पहले, अब इस जालोर की जगह कौन आ गया है? जिला सांचौर। ठीक है, तो जालोर है वो सीमा नहीं बनाएगा, जालोर सीमा नहीं बनाएगा। जालोर की जगह कौन सा आ गया है? सांचौर आ गया है। तो बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कितने ज़िले हो गए? 6। किसके साथ सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ। अब गुजरात के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? एक है कच्छ, कच्छ भुज। ठीक है, एक कच्छ भुज। दूसरा बनासकाठा, बनासकाठा, बनासकाठा। तीसरा साबरकाठा, साबरकाठा, बनासकाठा। ये पता है किसके नाम पर बना है? जो हमारे राजस्थान से एक नदी निकलती है पश्चिमी बनास, उस पश्चिमी बनास के नाम पर बनासकाठा बना दिया। और साबरमती नदी निकलती है, और साबरमती नदी के नाम पर साबरकाठा। ठीक है, फिर अपने जो अरावली हैं राजस्थान की राजस्थान की मतलब वो गुजरात से ही आती है, ये अरावली, तो ये अरावली जिला। और एक माही नदी गुजरती है, तो माही के नाम पर माही सागर, माही सागर जिला। और नीचे हैं, सबसे नीचे दाहोद। ठीक है, तो ये राजस्थान के और गुजरात के दोनों जिलों का वर्गीकरण हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने सभी जिलों का वर्गीकरण देख लिया है। पाकिस्तान से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, और पंजाब के साथ कौन कौन से लगते हैं, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ, एमपी के साथ, इन सभी ज़िलों का हमने वर्गीकरण देख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये नवीन ज़िलों का वर्गीकरण, कौन से राज्य के साथ कौन से ज़िले लगते हैं, कौन किसके साथ कौन से राज्य के साथ कौन से ज़िले लगते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से ज़िले स्थित है। तो एक बार अगर आपको क्विक रिवीजन मारना है तो अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा, ये राजस्थान और गुजरात के ज़िले हैं, और ये राजस्थान और एमपी के ज़िले हैं, फिर राजस्थान और यूपी के ज़िले हैं, राजस्थान और हरियाणा के ये ज़िले हैं, ये पंजाब और राजस्थान के ज़िले हैं, ये पाकिस्तान, और ये पूरा वर्गीकरण है कि किसके साथ कितनी सीमा लगती हैं, और ये पाकिस्तान की सीमा पर कौन कौन से ज़िले हैं, और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर अपन क्षेत्रीय जो क्षेत्र पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, किस क्षेत्र को क्या नाम कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ओके दोस्तों।